यार एसएससी ने आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए यार इतना मजबूर कर दिया है कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में, Q&A में, लाइव में आप लोग एसएससी के रिगार्डिंग हमसे पूछ ही रहे हो। यार पूछोगे भी क्यों नहीं? क्योंकि एसएससी कहीं कुछ क्लियर करता नहीं और आप लोगों का सहारा हम पर होता है। अब अगर इतना भरोसा आप लोग हम पर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों तक सही जानकारी और समय से पहुंचाना। तो कुछ कमेंट्स, जो सवाल जो ज़्यादातर पूछे गए उनको मैंने नोट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर एसएससी में जो पास और फेल हो रहे हैं उन बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं पता लग रहे, वो कब और कैसे पता चलेंगे? एक चीज़ क्लियर होगा आपको इस वीडियो में। साथ में एक सवाल पूछा गया है, मतलब ज़्यादातर पूछा गया कि सर 9th क्लास में स्टेम और आर्म फोर्स का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा? तीसरा पूछा गया 11th क्लास वालों की तरफ से कि सर पीसीबी का रिजल्ट कब आएगा, कुछ ने कहा पीसीएम का रिजल्ट, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो ये भी कह दिया कि सर ह्यूमैनिटी का सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा। साथ में जिन्होंने सेकेंड राउंड दिया है फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करके, तो वो पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा। भाई कुछ अलग अलग डोमेन का पूछ रहे हैं, बट मैंने कॉमन से सवाल पिक किए हैं। कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी थे, सर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कब और कैसे पड़ेगी, कौन कौन से पड़ेगी। काफ़ी सारे सवाल कट ऑफ के रिगार्डिंग भी थे, एसएससी कट ऑफ मार्क्स कब जारी करेगा। और जनरल वालों की तरफ से भी सवाल है कि सर जनरल वालों का क्या होगा, उनके लिए भी कुछ सूचना इन्फॉर्मेशन जानकारी दीजिए। ओवरऑल आपके सारे डाउट तो क्लियर होंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों को मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, सारे सोशल नेटवर्क आप लोगों के पास हैं, हमारे नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमें व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। बट प्लीज़ आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें यार, बहुत सारे कॉल्स आप लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हो। सबसे पहले आप वीडियो देख लिया करें, कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मैसेज छोड़ देंगे तो मैं उन सभी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे व्हाट्सअप पे हो। तो यार मैं स्कूल में होता हूँ, आप लोग कॉल कर देते हैं, तो प्लीज़ यार कॉल बिल्कुल ना करें। आपके डाउट मैं क्लियर करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। देखिए पहला सवाल पूछा गया है स्टेम का रिजल्ट और आर्म फोर्स का रिजल्ट 9th क्लास वालों का। देखिए 9th क्लास में ह्यूमैनिटी का रिजल्ट आ गया, हाई एंड 21st का आ गया है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का आ गया। तो भाई ओबियसली तो बनता ही है, इन डोमेन का सेकेंड राउंड भी हो गया, तो हमारे मन में डाउट आता ही है कि स्टेम का कब आएगा और आर्म फोर्स का क्यों नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, आर्म फोर्स का आ जाना चाहिए क्योंकि आर्म फोर्स का भी सेकेंड राउंड होगा, क्यों नहीं आ रहा? भाई एसएससी क्या करता है, कभी कभी तो वो इतना स्लो हो जाता है कि आर्म फोर्स का पहले की जगह वो स्टेम के भी बाद में रिजल्ट जारी करता है। और काफ़ी सारे चैनल्स और काफ़ी सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इस बार जो है चुनाव है, तो चुनाव के चक्कर में एसएससी जल्दी कर रहा है। भाई बिल्कुल गलत है। चुनाव का एसएससी से, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। चुनाव अलग चीज़ है, एडमिशन प्रोसीजर अलग चीज़ है। सही जानकारी ये है कि इस बार एसएससी बहुत फास्ट सारे काम कर रहा है। रीज़न ये है कि पिछली बार मई, जून और जुलाई तक भी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। ऐसे में पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि भैया अगर आप एसएससी पर इतनी क्वालिटी कर रहे हो और इतना लंबा लेट प्रोसीजर आपका एडमिशन होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कब? बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए एसएससी ने सारा कुछ इन्होंने जल्दी कर दिया और इस साल अप्रैल से नया सेशन एसएससी का भी शुरू करने की पूरी तैयारी में है। राइट, अब हम बात करेंगे कि भाई स्टेम का क्यों नहीं आ रहा और आर्म फोर्स का कब आएगा। देखिए आर्म फोर्स का सेकेंड राउंड भी होगा, है ना। पिछली बार 3 राउंड थे, इस बार 2 ही राउंड है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है कि 3 राउंड को सबमिट करके 2 कर दिया। आर्म फोर्स का रिजल्ट आपको मिलेगा, जो रिजल्ट है वो फरवरी एंड तक और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको आर्म फोर्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टेम की बात करें तो स्टेम में पहला ही राउंड होगा, फर्स्ट राउंड में ही आपका क्वालिफाई हो जाएंगे आप। तो स्टेम का रिजल्ट आपको लगभग जो है बिटवीन मार्च में आपको सेकेंड वीक में स्टेम का रिजल्ट देखने को मिलेगा 9th क्लास। 11th की बात करें तो 11th वाली जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर आर्म फोर्स का रिजल्ट उनको पहले देखने को मिलेगा लगभग आपको सेकेंड वीक, मार्च के सेकेंड वीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई 11th क्लास वाले ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत हो। 9th क्लास वालों का जो सेशन है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन 11th क्लास का सेशन तो जुलाई से शुरू होगा ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ही आप 11th क्लास में एडमिशन ले पाओगे। तो भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ सारी अपडेट आप लेते रहना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन आपको अपडेट पता नहीं चलता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो बात करते हैं 11th क्लास के रिजल्ट की। यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका आर्म फोर्स का। तो आर्म फोर्स का आपका लगभग फरवरी मार्च बिटवीन में आ जाएगा। जो पीसीबी पीसीएम है वो आपका आएगा लगभग लास्ट वीक, मार्च के लास्ट वीक में। और रही बात ह्यूमैनिटी की, तो ह्यूमैनिटी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारे बच्चे मुझे पीछे कह रहे थे कि सर आपने कहा था कि 11th क्लास का रिजल्ट आ गया, 11th क्लास का रिजल्ट आ गया। तो भाई हमारे चैनल पे आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती है। 11th क्लास का कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। मैंने कहा था ह्यूमैनिटी का रिजल्ट आया, वो 9th क्लास का था, क्योंकि ह्यूमैनिटी में 11th भी है 9th भी है। तो मैंने 9th क्लास का था, 11th क्लास का भी किसी भी डोमेन का एसएससी का रिजल्ट नहीं आया। ठीक, तो प्लीज़ आप सही जानकारी लीजिए और हमें भी बदनाम ना करें। बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं आपको अपडेट देने की, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको रिजल्ट आराम से मिलेगा। 11th क्लास वालों का जो एडमिशन है वो जून तक होगा। तो भाई रिजल्ट जून में आएगा आपका सीबीएसई का, है ना, मई एंड और जून स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको जून के सेकेंड वीक से आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो आप थोड़ा सा होल्ड रखें। उसके बाद बात करते हैं भाई जो जिनका सेकेंड राउंड हो गया है 9th में, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट है, हाई एंड 21st है, ह्यूमैनिटी है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा वो भी मार्च के दूसरे वीक में, सेकेंड वीक में। लगभग 10 से 15 और 20 10 से 20 मार्च के आसपास में आपको मिल जाएगा रिजल्ट सेकेंड वीक का भी, सॉरी सेकेंड राउंड का। उसके बाद आपका रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई डॉक्यूमेंट आप अपने पास अभी से सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी पर्सनली शेयर कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ही चाहिए, जो नहीं है उनको बना लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत जब सारा ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी रहने के कारण आपको एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए पहले से ही आप रेडी रहें ताकि एंड मोमेंट में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए हम आपको सारी अपडेट टाइम से देते हैं, प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लिया करें, अदरवाइज आप पछताते हैं बाद में और दुख हमें होता है आपका। अगला जो सवाल है कि भाई कट ऑफ मार्क्स कब जारी करेंगे। तो कट ऑफ सारा रिजल्ट जब आ जाएगा, रिजल्ट के बाद एंड में आपको कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं। तो कट ऑफ के लिए फ़िलहाल आप कोई भी आप फ़िलहाल अभी कोई दौड़ा भागी ना करें। कट ऑफ मार्क्स सबसे लास्ट में ही जारी होते हैं, जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है, उस टाइम आपको कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं। तो उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी, वेट कीजिए। जनरल वालों के लिए भाई बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि जनरल वाले बहुत कम, देखिए बाद में आप रोएं पछताएं, उससे बेटर है कि पहले से ही आप अपने माइंड में सेट करके रखें कि आपका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा विश्वास न करें एसएससी पे, क्योंकि एसएससी में जनरल वालों को बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ख़राब एक रेशियो बना रखा है। उस पैटर्न में जनरल वाले बहुत कम लिए जाते हैं। ज़्यादातर SC ST और OBC और माइनॉरिटी नहीं सॉरी EWS और दिव्यांग बच्चों को लिया जाता है। तो जनरल वालों का अगर बहुत तगड़ा पेपर हुआ है तो ही आप अपना माने, अदरवाइज आप अपने लिए ऑप्शनल रखें एसएससी को। अब हम बात करते हैं कि भाई मार्क्स कैसे पता चलेंगे। एसएससी में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मार्क्स पता लगने चाहिए थे, चाहे भाई फेल हो या पास हो। तो एसएससी कहीं भी मार्क्स जारी नहीं करता है, कहीं भी आपको साइट पे और अपलोड क्लियर नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर आपको मार्क्स चाहिए, आपको जानने हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हमारा कौन सा सवाल गलत हुआ सही हुआ। तो अगर आपको चाहिए कि मार्क्स कैसे पता करें, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, तो उन्हें आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। टाइम आने पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आपको मार्क्स कहाँ से और कैसे पता करने हैं। बस आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें आप, साथ में इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट शेयर कर देता हूँ। ये तो रही वो सारी बातें। कुछ और सवाल डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारे जगह आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन घंटा जरूर दबा देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी, किसी भी अपडेट से आप मिस ना हो पाए। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।